हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। जब 10 मास ऊ धर्व मुख होते, सो दिन कहे के भूले। जो माँ के सहते नाई भी होरे, सोची सोची धन कीना। मुए पीछे लेव लेव करे सब, भूत रहीन कस दीना। देहरी लो वर नारी संग है, आंगे संग सुलेहा। मृतक थान लो संग खटोला, फिर पुणे हंस अकेला। जारे दे भस्म हो जाए, गाड़े माटी खाए। काचे कुम उदक जो हरिया, तन की यह बड़ाई। राम ना रामस मोय के माते, परयो काल बस कुआ। कई कबीर नरे आप बधायो, ज्यो ललनी हम सुआ। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये शरीर और धन के अहंकार में मानो मत भूलो। ये तो माता के गर्भ में 10 महीने जब औंधे मुंह लटके रहते हैं, वे दिन भूल गए क्या। जिस प्रकार मधुमक्खियां फूलों का रस लाकर अपना छत्ता बनाते और उसमें मधु भर देते, परंतु मधु निकालने वाले शिकारी उन्हें आग में झुलसा कर भी मधु निकाल लेते। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जायज और नाजायज काम करके सोच सोच कर वह धन इकट्ठा करता रहता है, जबकि चोर और डाकू, राज कर्मचारी व संबंधी सभी दुख दे देकर हड़पते रहते और अंत में मर जाने के बाद परिवार वाले धन हमारा ही है यह कहकर टूट पड़ते। ऐसे में धन कैसे सुरक्षित रह सकता है। मरने पर पत्नी, जो कि सबसे बड़ी साथी है, वह केवल दरवाजे तक जाती है। मित्र और भाई बंधु केवल शमशान तक जाते हैं और उसकी अर्थी भी केवल चिता तक ही साथ देती है। इससे आगे तो कोई साथ भी नहीं दे पाता और चेतन हंस अकेला ही उड़ जाता है। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अरे मनुष्य, यह शरीर तो जला देने पर भस्म हो जाता है और गाड़ देने पर मिट्टी इसे खा लेती है। अर्थात मिट्टी के कच्चे घड़े के समान ये शरीर है, जिसमें कि पानी भरने से तत्काल ये फूट जाता है। और यह कि क्षण भंगुर काया के लिए क्या अभिमान किया जा सकता है। अरे मोह का ये मनुष्य, बसीभूत मनुष्य, देह आदि मोह बस संसारिक कुएं में पड़ा रहता है और अपने आत्मा राम में नहीं रम रहा है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे सुख पक्षी लाल मिर्च के लोभ में पड़कर नलका यंत्र में अपने आप को बंधा लेता है, वैसे ही मनुष्य भी संसारिक प्रलोभनों में पड़कर अपने आप को स्वयं बंधनों में बांध लेता है। ऐसो ओगिया बद कर्मे, जाके गमन आकाश न धरणी। हाथ न वाके पाँव न वाके, रूप न वाके देखा। बिना हाट हटवाई लावे, करे बड़ाई लेखा। कर्म न वाके धर्म न वाके, योग न वाके युक्ति। सिंही पात्र की छऊ नहीं वाके, काहे के मांगे मुक्ति। मैं तोई जाना तय मोई जाना, मैं तोई माही समाना। उत्पत पर लय एको न होते, तब कहूँ कौन ब्रह्म को ध्याना। योगी आन एक ठाड़ कियो है, राम रहा भरपूरे।
औसत मोल किछो नहीं वाके, राम सजीवन मोरे। नटवट बाजा पेखने पेखे, बाजीगर की का बाजी। कई कबीर सुनो हे संतो, है सो राज विराजी। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि कुछ योगी ऐसे हैं जो स्वयं गलत तो काम करते हैं और इनकी यात्रा आकाश और पाताल कहीं नहीं हो पाती, और ना इधर होते हैं और ना वो उधर के रहते हैं। ये एक तरफ तो ये आत्मा में स्थित होने की बातें भी करते हैं, और दूसरी ओर बिना बाजार के ही अपनी दुकान लगाकर यानी धार्मिक दलाली के लिए बैठ जाते हैं। ये परम सिद्ध होने का तो दावा करते हैं और अपने कर्म धर्म योग मुक्ति से मुक्त अपने आप को बताते हैं, और दूसरी तरफ सींघी बजाकर भिक्षा पात्र लेकर ये गली गली घूमते रहते हैं और भोग और ईश्वर भी ये चाहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें समझ लिया है और तुमने हमें समझ लिया, तो मानो मैं तुम्हें समा गया, अर्थात दोनों एक रूप के हैं। यही सजीवता का बोधक है। परंतु यदि अद्वितीयता को मान लिया जाए तो जिसके अनुसार निर्माण परिवर्तन जगत है ही नहीं, केवल एक ब्रह्म ही सब कुछ है, तो भला ब्रह्म का ध्यान करने वाला कौन है? जो योगी बनने का ढोंग कर रहा है, और योगियों ने तो निज स्वरूप से हटकर अलग राम की कल्पना भी कर ली है कि राम तत्व केवल एक है और वही सर्वत्र में सारे संसार में भरा है, और चूंकि वह स्वयं सजीवनी बूटी है और उसे ज्ञान वैराग आदि की औषधि नहीं चाहिए, क्योंकि उसे जगत रोग है ही नहीं। योगी लोग नट के समान 84 आसन दिखाकर, श्रृंगी बजाकर, टक मुद्रा दिखाकर, बाजीगर की तरह तमाशा आदि दिखाते रहते। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, इन लोगों ने तो आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान और कल्पना दोनों को ही गड़ गड़ गड़मड़ कर दिया है, और उनका राज बेराज हो गया है। वेद की तेब तीन और दो जग है, को पुरुषा को नारे। माटी का घट साज बनाया, नादे बिंद समाना। घट बिन से क्या नाम धर हुगे, अह मक खोज भुलाना। एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। एक कै बुंदु से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई। कहे कबीर राम रमे रहिए, हिंदू तुरक ना कोई। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार में ऐसा भ्रम फैलाया हुआ है कि वे वेद कुरान धर्मशास्त्र एवं संप्रदाय के अंतर को मानकर लोग एक दूसरे को नर का गामी कहते हैं, और स्त्रियों को तो हर मजहब वाले निजी दृष्टि से देखते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सबकी चेतना एक है, और कौन स्त्री है और कौन पुरुष है यह तो केवल शारीरिक लक्षण है, जिन्हें देखकर स्त्री और पुरुष का भेदभाव करते हैं। अरे जब इसका जब सबका शरीर एक ही हाड़ मांस और मिट्टी से बना है, और जड़ तत्वों के अलावा प्राण एवं
रजबीर भी एक ही है। तो नष्ट होने पर शरीर को क्या स्त्री कहोगे या पुरुष कहोगे? ये जड़मत मनुष्य तू भूल रहा है और तुझे सत्य की परख नहीं है। अतः अपनी भूल सुधार कर सत्य की पहचान कर। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक त्वचा, हाड़, मांस, मलमूत्र, रक्त और रजबीर से मानव शरीर बना है, तो इसमें ब्राह्मण और शूद्र का कौन सा है, यह कैसे मालूम हो सकता है? मैं तो मानव की प्रसिद्धि तीनों देवताओं के रूप में देखता हूँ। अधिक रजोगुणी लोग ब्रह्मा, अधिक तमोगुणी लोग महादेव और अधिक सत्वगुणी लोग ही विष्णु हैं। यह है कि स्व आत्मा रूपी राम में रमण करो, और ना तो कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, बल्कि सभी राम स्वरूप ही है।